एक और बात बताइए कि सऊदी जेल में आपका 1 साल कैसे कटा? कैसे लोग हैं सऊदी जेल में जो जेल में रहते हैं? क्या पाकिस्तानियों से भी खतरा था आपको वहाँ पे जेल के अंदर? ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा आपको उन अकेले क्षणों में क्या मज़ा आया? क्या रियलाइज़ हुआ? कई बार क्या होता है हम अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले रहते हम कुछ नई नई चीज़ें रियलाइज़ होती है, यार अकेले रह रहे हैं ऐसे, ये समझ में आना है क्या हुआ? तीन चार आपको सवाल पूछे मैंने आपसे। हाँ, नहीं, नहीं। एक तो 1 साल बहुत सख्त गुज़रा, हम्म क्योंकि 1 साल तक तो ना तो धूप थी, ना तो हवा। हम्म बिल्कुल 4 कमरे में बंद। हम्म 4 बिल्कुल ऐसे कमरे होते थे हम्म और 4 कमरे के अंदर तकरीबन 45 से 50 लोग होते थे अच्छा, अरे बाप रे। और 2 वॉशरूम्स। अच्छा, ओ भाई साहब। तो अब उसमें ऐसा होता था कि हमें लगा सऊदी का पैसा वैसा बढ़िया जेल हो गया अमेरिका की तरह। अब अमेरिका के अपने अपने रोने हैं उधर। हाँ, उधर भी जो जेल गए हैं वो बोलते हैं कि भाई हम खाना आया था तो कॉकरोचेस उसके अंदर होते थे। वो वो तो कॉकरोच वाला फिर भी सिस्टम तो प्योर हमने यहाँ भी प्रोटीन देखा है, है। फिर प्योर प्रोटीन है कॉकरोच तो। कॉकरोच आके तो क्या इतना बुरा मानना, वो तो प्योर प्रोटीन है, क्या फर्क पड़ता कॉकरोच तो सऊदी और अमेरिका के जेलों में बहुत भरे हैं। है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर आप सऊदी एक्सपीरियंस चलता हूँ। आपको पता है अमेरिका में जेल सरकारी नहीं है, अच्छा, प्राइवेटाइज है। और ऑल द जेल्स आर ओन्ड बाय ईदर जजेस और द लॉयर्स। वाह। इसी वजह से ये तक केसेस आए हैं कि जेलर को अकाउंटेंट की कमी महसूस हो रही थी, तो अकाउंटेंट का केस आया था, तो अकाउंटेंट को सजा होनी चाहिए थी कम की, पर जज के पास ऑप्शन था कि उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उसने उसको ज़्यादा वाली सजा दी और बोला कि इसको इस जेल में भेज देना। हाँ, अमेरिका कोई इस धरती पे स्वर्ग नहीं है, इट्स अ वर्स्ट कंट्री बहुत टू बी बहुत इन। खतरनाक है उधर तो। इट्स अ वर्स्ट कंट्री टू आप बी जो इन। बता रहे हैं नहीं अकाउंटेंट वाला हाँ, केस, ऐसे मैंने सऊदी जेल में बहुत देखे हैं। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल नेपाली और ये होते थे ना साउथ इंडियन वगैरह, जी, तो यहाँ जेल से निकाल के सऊदी जेल में उनको शिफ्ट कर देते थे। अच्छा, मैंने ऐसे नेपालियों को भी देखा है कि जो जेल में बैठ के उन्होंने ज़मीन खरीदी है नेपाल में। अच्छा, पैसा कमाते हैं लोग अंदर। अच्छा, और फ़ोन आता है अंदर, हुँ, स्मार्टफोन्स। हाँ, स्मार्टफोन लाने के तकरीबन 40 से 50 हज़ार रियाल खाते हैं बाहर पुलिस वाले। अच्छा, 40-50 हज़ार रियाल मतलब आप समझिए 10-15 लाख रुपये। हुँ, तो उसमें होता है कंसोर्टियम, मतलब आप डालेंगे आधे पैसे, आधे मैं डालूंगा। जब मैं अंदर मंगवाऊंगा तो फिर मैं 3 महीने के अंदर 50 हज़ार रियाल, तो क्या मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा मैं। अच्छा, तो ये बहुत चलता है। उसके अलावा जो है, जैसे मैं बता रहा था 4 रूम के अंदर थे हम लोग, तो और ड्रेस हमारे लिए मैंडेटरी था, ब्लू ड्रेस होता था, हुँ, तो वो पहने रहते थे हम हमेशा। फिर उसके बाद नमाज वमाज तो पढ़ते रहते थे, वो तो उसका वो कोई तो सब हाँ, वो तो टेंशन वो नहीं तो होता था। मतलब आप बेस्ट जगह पे थे उसके हाँ, लिए, तो तो उसके वहाँ तो कोई मनाही फिर नहीं उसके बाद है ना? किताबों का बड़ा टेंशन हो जाता था। मैंने हाँ, एम्बेसी वालों को भी बोला, अपनी इंडियन एम्बेसी को, कुछ किताब विताब का इंतजाम कर दीजिए। बोले नहीं सर, अलाउड नहीं है, तो कहाँ से लाएं हम। वहाँ पे सिर्फ होती थी इस्लामिक बुक्स, अच्छा, और उसमें से होती थी उर्दू की जो कुरान थी, बहुत जो आप बोलेंगे तफसीर, हुँ, वो वहाँ रखी होती थी। तो आप पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, और जो लोग होते थे साथ में, तो टाइम बिताने के भी लोग अच्छे चाहिए आपको। हुँ, मतलब कुछ तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो जिससे आप बैठ के बात कर सको। अब ऐसे ऐसे लोग होते थे घड़ी में टाइम देखना नहीं आता था। ऐसे भी लोग थे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, जो ड्रग्स के केसेस में आए थे। तो वहाँ पर रहने वाले जो थे तकरीबन, उसमें यमन के। पाकिस्तानी को पता था आप उनके विरोध में आए हो? नहीं, हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हमें सर्वाइव करना था वहाँ पे। मैंने तो हम तुम तो लोगों को ये बहुत गरिया है इसलिए आया हूँ। नहीं, हम तो ये बोलते थे, अरे भाई आपका फेवरेट लीडर कौन है? इमरान खान। हाँ। तो हमने उसकी तारीफ़ की, इन्होंने पकड़ लिया हमको। अच्छा, अच्छा ऐसा है। हाँ, तो हम देखिए, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सर्वाइवल, आप 4 दीवारी के अंदर है, पता चला कि भाई ये पाकिस्तान को बोलने की वजह से आया है, हाँ, हमारी ही एजेंसी ने इसको पकड़वाया, तो आपका फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक उम्मा वाला मसला भी हो हाँ, जाता है। हाँ, 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 फिर वो जाएंगे, वो अरबों को भी बोलेंगे कि ये जो है ऐसा है। हाँ, हाँ, तो आप वहाँ पे, टाइम तो मेरा अच्छा गुजरा, मतलब मैं नमाज़ पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। हाँ। तो बीच में एक बंगाली को, हिंदू भी थे वहाँ हिंदू भी थे, जेल में? बांग्लादेश के भी हिंदू कितने थे। कितने थे हिंदू? साउथ इंडिया के ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया के ही मिलेंगे। परसेंटेज वाइज देखे तो उनके लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत कितने कम लोग हैं? होते थे, बहुत कम होते दस थे। परसेंट के आसपास? हाँ, 10% आप तो समझिए। उनको काफिर की तरह ट्रीट किया जाता था या बराबरी पे थे? नहीं, बराबर ही होता था, मतलब बराबरी पे नॉर्मल थे ना? होते थे अपना। हाँ, हाँ, सबका कमरा अलग अलग होता था। 4 हाँ, कमरों में से एक हाँ, कमरा इंडियंस का हो गया, एक इनका हो गया, नेपाली, श्रीलंकन एक कमरे में होते अच्छा, थे। जो इंडिया इस साइड के जो लोग हाँ, हैं, हाँ, अरब का अलग कमरा होता था। बांग्लादेश और यमनी अलग कमरे में रहते थे। वो 4 डिवाइडेड होते थे इस ठीक, तरह से। हाँ, 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 तो ये अलग बात है कि हाँ, वहाँ पे संडे और मेरे ख्याल से थर्सडे को लंच में बीफ आता था। अच्छा, तो जो हिंदू होते थे वो नहीं खाते थे। हम्म, तो मतलब ठीक है, वो नहीं खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, वो अपनी जगह होता था वो। अलबत्ता मेरी एक दोस्ती हुई थी, ब्राह्मण थे बेचारे, वो जो है ऐसे ही आ गए थे 6-7 महीने बाद। तो वो निर्दोष निकले, तो उनको छोड़ दिया। तो उनके साथ थोड़ा सा आईक्यू हमारा मैच होता था बात बात करने के लिए। उनके हम्म, बच्चे पढ़े लिखे थे, वो भी पढ़े लिखे थे, हम्म, तो वो थोड़ा सा मैच होता था। वरना लोगों के साथ घुलना मिलना, बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाता था आपको। और उसके अलावा हमारे भी साइड के लोग थे, हैदराबाद उस साइड के भी पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर डॉक्टर थे, तो उनके साथ भी बातचीत कर लेते थे, टाइम निकल जाता था। अब ना एंटरटेनमेंट होता था, ना फ़ोन ना किताब, तो क्या करेगा आदमी। और वहाँ लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। अच्छा, क्रिएटिव बहुत होते हैं। क्या करते क्या थे कि कपड़े के ऊपर
डिज़ाइन विज़ाइन बना के लूडो का पूरा गेम बनाते थे। अच्छा। और जो पुराने ब्रश होते थे तो ब्रश को मेल्ट करके डाइस बनाते थे प्रॉपर। हम्म, और ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी होती थी लोगों की, पीनट बटर के डब्बे से हुक्का बनाते थे क्योंकि करने के लिए है कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, और मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं ना, उनका दिमाग अलग चलता है, बिल्कुल। आम लोगों की तरह नहीं चलता। 9 to 5 वाला नहीं चलता उनका दिमाग एकदम अलग चलता है। ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग, आप सोचिए कि ट्यूसडे के दिन मछली आती थी, तो मछली की हड्डियाँ जमा करके उसको कॉफ़ी पाउडर में डुबो कर, और फिर जो ब्लैंकेट होती थी उसके धागे निकाल के तस्बीह बनाते थे, अच्छा। और बना के उसको बेचते थे 2 सिगरेट की डब्बी के दाम में। और सिगरेट वहाँ होती थी करेंसी। हाँ, नहीं सिगरेट यूएस में भी करेंसी, करेंसी इंडिया में भी शायद है, शायद। अच्छा, तो वो चलता था। हाँ। और इतनी क्रिएटिविटी लोगों के अंदर, तो कोई तकिया बनाता था, तो कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ। एक तो वो पूरा चेस गेम बनाते थे बैठ के, बॉटलों के जो कैप्स होते हैं ना, वो सब जमा करके चेस बनाते थे बैठ कर, ब्लैक वाला, वाइट वाला, सब पूरा। तो कोई चेस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। तो तो जेल वालों को प्रॉब्लम नहीं नहीं कि नहीं, बंद निकालो होता अपना था, टाइम। दरवाज़ा बंद होता था, कोई आता भी नहीं था। हाँ। और फिर टूर्नामेंट्स होते थे लूडो के, बढ़िया टीमें भाई। बनती थी। उसके बाद जो है हर 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 रोज़ सुबह जो है दूध आता था, वो टेट्रा पैक टाइप का। तो 30-40 दूध के डब्बे एक जगह जमा करते थे, और फिर उस पर टूर्नामेंट होता था। जो जीता वो सारे सारे उसके। तो हर 2 दिन में टूर्नामेंट चलता रहता था। वो फिर उसमें अलग आपका एंगेजमेंट, मतलब आप माइंड कहाँ डाइवर्ट हाँ करोगे हाँ आप। हाँ हाँ।